हेलो डियर, कैसे आप सब। मैं रुद्धिमान, आप देख रहे हैं रुद्धिमाशी चैनल। और आज हम फिर आपके सामने लेकर आए हैं आरएसी क्लास 2। जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली में हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई है आरएसी की। तो मैं आशा करूंगा जितने भी आरएसी के नए बच्चे हैं और पुराने बच्चे हैं वो सब इसके अंदर ज्वाइन हो जाएं, ताकि आपको इस लेक्चर के अंदर या जो ये लेक्चर हमारे चलेंगे इसके ऊपर थोड़ी सी आपको एडवांस नॉलेज मिल सके, एडवांस और साथ में स्टिक नॉलेज मिल सके, एक अच्छी नॉलेज मिल सके जो कि कई बुकों के मिश्रण के अनुसार मैं देता हूं। और जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर भाई फिर भी कुछ क्लियर नहीं होता तो इसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है स्पेशल आरएसी क्लास के लिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मैं पहले बता दूं, अगर आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो ही आप उस ग्रुप के अंदर क्वेश्चनिंग करेंगे, अदरवाइज फालतू की बातों के लिए वो ग्रुप नहीं है। मैं पहले ही वार्न कर देता हूं, बिकॉज मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं है कि आप उसके अंदर गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो ये सब भेजो, तो मैं उसी टाइम आपको रिमूव कर दूंगा। तो प्लीज़ ये थोड़ा सा स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करना। और आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री किसकी? आरएसी की। आपको पता है चाहे हमारी कंपनी हो या हम खुद हों, हमारा एक क्या होता है, अतीत होता है। ठीक है, मतलब हमारा स्टार्टअप कैसे हुआ, जैसे कि हमारा जन्म कब हुआ, उसके बाद हमने क्या क्या किया, क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे कैसे चेंजेज हुए। वैसे ही हमारी जो ट्रेड है आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई, और जब स्टार्टअप हुआ था तो कैसे हुआ था, क्या क्या चीज़ उसके अंदर अप्लाई की गई, कैसे उसके अंदर सुधार किया गया, और आज के टाइम में और पहले के टाइम में क्या डिफरेंस था, उन सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो इसीलिए हमारा आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ आरएसी, हिस्ट्री ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग दोनों के बारे में बात करेंगे, हिस्ट्री को लेके भी, और साथ में क्या क्या मशीनें इसके अंदर यूज होती हैं, दोनों ही वे में, उन सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, हिस्ट्री ऑफ रेफ्रिजरेशन। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन की। एक छोटी सी लाइन हम बोलेंगे रेफ्रिजरेशन के बारे में कि ये जो इसका स्टार्टअप है प्राकृतिक बर्फ से स्टार्ट हुआ था। क्योंकि जब हमारे पास फ्रिज नहीं थे तब भी हम खाने को सुरक्षित रखते थे, तब भी हमारे खाने पीने की वस्तुओं को खराब होने से बचाया जाता था। किसकी सहायता से? प्राकृतिक बर्फ की सहायता से। तो एक छोटी सी लाइन क्या है, प्राकृतिक बर्फ से शुरू होकर आज हम इसका प्रयोग स्मार्ट और पर्यावरण अनुकूलन टेक्निक तक इसको पहुंचाया गया। किसके द्वारा? वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, और ये जो प्रोसेस था ये कैसे कैसे है, चलिए अब हम देख लेते हैं उस छोटे से प्रोसेस को। तो अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। प्राचीन काल में क्या होता था, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए हम प्राकृतिक बर्फ या ठंडी गुफाओं का यूज करते थे। क्योंकि आपको पता है जो हमारी बर्फ जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होता है प्राकृतिक जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलती है, दूसरी होती है कृत्रिम जिसको हमारे द्वारा, मनुष्य के द्वारा उसको क्या किया जाता है, उसको जमाया जाता है, तैयार किया जाता है। तो भोजन सुरक्षित रखने के लिए पहले प्राचीन काल में प्राकृतिक बर्फ का यूज किया जाता था या ठंडी गुफाओं का। ठंडी गुफाओं का मतलब ये है जहाँ पे कूलिंग रहती थी, ऐसी छोटी छोटी गुफाएं जो पहले होती थी वहाँ पे भोजन को सुरक्षित रखने के लिए रखा जाता था। और जो चीन, भारत और मिस्र के इन तीन देशों के जो लोग थे ये बर्फ़ को इकट्ठा करके, या तो बर्फ़ को क्या कर लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे, या फिर क्या करते थे, रात के समय में पानी को क्या करते थे, बाहर रख देते थे। आपको पता है रात के समय में जो कूलिंग होती है वो क्या होता है, दिन के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन ये बात प्राचीन काल की हो रही है। तो प्राचीन काल में आपको पता है कि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे, उस टाइम पे जो सर्दी थी वो ज़्यादा थी, क्योंकि गर्मी जो है वो किससे होती है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से होती है, प्रदूषण से होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था, रात में पानी को बाहर रख कर बर्फ जमाने का काम करते थे, और उसके द्वारा ही हम क्या करते थे, भोजन को सुरक्षित करते थे। ठीक है, ये कब की बात है, प्राचीन काल की बात है। देखिए यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे, ये मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको बीच बीच में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक नोट करना हो तो आप अपनी बुक जो है, नोटबुक जो है उसको रेडी कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ बातें आई हैं, देखो 17वीं 18वीं सदी में क्या था
यूरोप के जो वैज्ञानिकों ने किसके ऊपर अध्ययन किया? टेम्परेचर और कूलिंग। टेम्परेचर और कूलिंग, हिंदी में बात करें तो तापमान और शीतलन। शीतलन क्या हमारा? कूलिंग है ना। उसके ऊपर अध्ययन शुरू किया कि कैसे इसको क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। 1755, ये नोट करने लायक बात है, 1755 में स्कॉटलैंड के प्रोफेसर, कहाँ कर? स्कॉटलैंड के प्रोफेसर विलियम कलन ने पहली बार कृत्रिम रूप से बर्फ बनाई। कब? 1755 में स्कॉटलैंड के प्रोफेसर थे विलियम कलन ने पहली बार कृत्रिम रूप से बर्फ बनाई। ठीक है, अगर भाई देखो कभी क्वेश्चन आया, ठीक है, तो किस प्रकार से आएगा कि सबसे पहले कृत्रिम बर्फ कब बनाई गई या किसके द्वारा बनाई गई या किस कंट्री में बनाई गई। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से पुट हो सकते हैं और आप इसको एक लाइन को पूरा लिखने से आपको तीनों क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? सोल्व हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग में ही आप अपनी नोटबुक रेडी रखोगे, तो लास्ट में जब ये लेक्चर पूरे खत्म हो जाएंगे तो आपको किसी भी बुक की या किसी भी लेक्चर की या किसी भी क्वेश्चन बैंक की जरूरत नहीं है। आप इसको रीड करके आसानी से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पे ही। नेक्स्ट है 19वीं सदी में 1834 में, अब दूसरी बात यहाँ पे क्या है नोट करने लायक, 1834 में अमेरिकी वैज्ञानिक, क्या नाम है इनका? जैकब पेरकिंस ने पहला व्यवहारिक रेफ्रिजरेशन मशीन पे क्या किया? पेटेंट करवाया। किसके ऊपर? पहला व्यवहारिक रेफ्रिजरेशन मशीन के ऊपर। और 1856 में जेम्स हैरिसन ने ईथर और अल्कोहल, किसका यूज करके? ईथर और अल्कोहल गैसों का यूज करके कमर्शियल रेफ्रिजरेटर क्या किया? तैयार किया, उसका प्रयोग किया। किसके द्वारा? ईथर और अल्कोहल गैसों का यूज करके। कब? 1856 में जेम्स हैरिसन ने। ठीक है, तो ये बातें जब आप नोट करोगे तो आप जब इसको बाद में पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद बात आती है 20वीं सदी की। अब 20वीं सदी में क्या हुआ? 1920 में। कब? 1920 का जो दशक था उस टाइम पे फ्रियोन जो गैस है उसका आविष्कार स्टार्ट हुआ। फ्रियोन जो कि एक सुरक्षित रेफ्रिजरेंट है, तो उसका जब शुरुआत हुई तो उसके कारण ही जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है वो आने शुरू हुए, या ये कह सकते हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर आने का मेन रीज़न क्या है कि फ्रियोन गैस आई, तभी इसी कारण से डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर आ पाए। और धीरे धीरे ये जो हमारा रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी है ये धीरे धीरे हर जगह पे आने स्टार्ट हो गई, जैसे घरों में, दवा कारखानों में, उद्योग में, परिवहन क्षेत्रों में, हर जगह पे धीरे धीरे इसको क्या किया गया? डेवलप किया गया और इसका यूज हर जगह पे किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको स्टार्टअप कैसे किया उसके बारे में जानकारी है। और आज के समय की अगर बात करें तो आधुनिक युग में जो हमारे जो रेफ्रिजरेटर हैं वो क्या है? इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है। इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या है कि ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज हो रहा है जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं दे रहा है। हमारी जो ग्रीन ODP GWP जिसकी लो है, हमारी ओजोन परत है, उसको सुरक्षित रखता है। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCF हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, तो जो हमारे इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है उन्हीं का आज के समय में यूज किया जा रहा है। और जो रेफ्रिजरेंट हमारे ओजोन परत को नुकसान करते थे, R12 हुआ, ठीक है, ऐसे रेफ्रिजरेंट को क्या किया? बंद किया गया। और जो आज के फ्रिज है जो आज के टाइम में आ रहे हैं, हाई एनर्जी के आ रहे हैं, पावर सेविंग आ रहे हैं, साथ में स्मार्ट सेंसर वाले आ रहे हैं, मतलब कि जल्दी से टेम्परेचर को रीच करने वाले, साथ में इन्वर्टर वाले हैं, साथ में हाई कैपेसिटी है। तो आज के टाइम में देखो हिस्ट्री ने कहाँ से अपने आप को डेवलप किया है, उस सब बातों का यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसका यूज या उसकी जो मशीनें हैं वो कहाँ कहाँ यूज होती हैं, वो भी एक बार इसी में देख लेते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एयर कंडीशनिंग। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर की। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर क्या होता है? जो हमारे घरेलू रेफ्रिजरेटर होते हैं जो घरों में यूज होते हैं। तो इसके अंदर सिंगल डोर, डबल डोर, ट्रिपल डोर, ये इसको साइड बाय साइड भी कहते हैं।
ठीक है, जो एक अलमारी की तरह होता है, तो ये डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में अंदर आता है। नंबर 2 कमर्शियल रेफ्रिजरेटर। कमर्शियल रेफ्रिजरेटर में क्या आता है, डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर। डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर में क्या आता है, हम कोल्ड ड्रिंक या बेकरी जो आइटम रखते हैं वो किस में आता है, वो डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर होता है। वीजी कूलर, बोतल कूलर, ये कमर्शियल रेफ्रिजरेटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर में नंबर 3 है फ्रीजर। अब फ्रीजर हमारा क्या आता है, फ्रीजर के अंदर, फ्रीजर को हम डीप फ्रीजर बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर चेस्ट फ्रीजर, अपराइट फ्रीजर, ब्लास्ट फ्रीजर। ब्लास्ट फ्रीजर ये एक छोटा नहीं होता, ये इंडस्ट्रियल में यूज होता है। इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, वैसे ही आपने इसका सुना नहीं होगा। ब्लास्ट फ्रीजर क्या होता है, जैसे हम मान लो किसी मीट प्लांट में काम कर रहे हैं, ठीक है, और मीट प्लांट के अंदर जब मीट को कट किया जाता है तो वो क्या होता है, बिल्कुल ही सॉफ्ट रहता है। ठीक है, अब सॉफ्ट को तो हम पैक कर नहीं सकते, तो उसको पैक करने के लिए हमें पहले उसको क्या करना होता है, कूलिंग देनी होती है। कूलिंग करके उसको पूरा ठोस करना होता है एक पत्थर की तरह पे। तो ब्लास्ट फ्रीजर के अंदर इसको कम से कम -40 डिग्री सेल्सियस पे कितने टाइम के लिए, 24 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए इसके अंदर रख दिया जाता है, जिससे कि जो हमारा मांस है वो अच्छी प्रकार से स्ट्रोंग हो जाए। और जब ऐसा हो जाता है तब उसको बाद में कोल्ड स्टोरेज प्लांट में 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रख दिया जाता है, ताकि लंबे समय तक जो हमारा वो मीट है वो सुरक्षित रह सके। नंबर 4 कोल्ड स्टोरेज प्लांट। कोल्ड स्टोरेज प्लांट क्यों यूज होता है, जैसे हमारा अनाज है उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, फल हैं, सब्जियां हैं, मछली है, मांस है, इन सबको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज का यूज किया जाता है। ये भी किसके अंदर आता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर ही आएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था रेफ्रिजरेटर के अंदर वो चीज़ें आएंगी जो हमारी खाने पीने की वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा आता है नंबर 5 आइस प्लांट। अब आइस प्लांट आपको पता है आइस प्लांट का काम क्या होता है, आइस को जमाने के लिए। अब इसके अंदर भी डिफरेंट होता है, बड़े ब्लॉक जिनको हम बड़ी सीलिया बोलते हैं, क्यूब्स, जैसे कि वाइन वगैरह में जो छोटी छोटी आइस आती है, क्यूब्स, फ्लैक्स और क्रश्ड आइस, इन सब के लिए आइस प्लांट में रेफ्रिजरेटर का यूज होता है। स्पेशल पर्पज रेफ्रिजरेटर, डेयरी प्लांट में मिल्क चिलिंग प्लांट होता है, मिल्क को ठंडा करने के लिए, या चिलिंग प्लांट के रूप में। मेडिकल रेफ्रिजरेटर मतलब जो हमारी दवाइयाँ हैं, वैक्सीनेशन है, उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। एंड ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेटर में ये होता है, जैसे हमारा कोई कोल्ड स्टोरेज प्लांट में से हमारा कोई सामान निकला है और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना है, तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो वो जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम बोलते हैं मोबाइल ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, मोबाइल ट्रांसपोर्ट। तो उस ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेटर को सुरक्षित क्या किया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, ताकि ट्रांसपोर्ट करते समय जो हमारा सामान है वो खराब ना हो। तो ये 6 के 6 पॉइंट किस में आता है, टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर में। और एक बात और बताऊं, अगर आपको छोटा सा डाउट ये है कि हमें जॉब कहाँ मिलेगी, तो ये सब वो चीज़ें हैं जहाँ पर आप काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे एसी का ही काम है, फ्रिज का ही काम है, ठीक है, जो आपकी ट्रेड से लिंक है। तो अगर आपके मन में भी डाउट है कि हमें ITI या CTI करने के बाद जॉब कहाँ मिलेगी, तो ये जितने प्लांट है, जितने मैंने बताए हैं, यहाँ पे आप काम कर सकते हो और आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम एयर कंडीशनिंग का हिस्ट्री एंड टाइप्स ऑफ AC। अभी जैसे कि आपको पता है एयर कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, वातानुकूलन। वातानुकूलन मतलब कि खुद को ह्यूमन कंफर्ट करने के लिए जो सिस्टम हम यूज करते हैं, ठीक है, मतलब बाहर के टेम्परेचर के मुकाबले अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करें, ताकि हमें आरामदायक जीवन व्यतीत कर सकें। तो पहले के टाइम में क्या करते थे, जो मिस्तर होता था, जो वहाँ के लोग खिड़कियों पर क्या करते थे, गीली चटाई लगा देते थे। अब गीली चटाई लगाने का मतलब क्या है, जो हमारी विंडो है, अब विंडो के अंदर से जब हवा क्रॉस होगी, अब गीली चटाई लगा दी, बाहर से जो गर्म हवा है जब वो गीली चटाई में से क्रॉस होकर अंदर आएगी तो हवा क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो ये पहले के लोग करते थे। रोमन में क्या करते थे, घरों की दीवारों में क्या करते, नहरों से पानी का प्रयोग करके तापमान को कम करने की कोशिश करते थे, ठीक है। और भारत और चीन
जो हैं वहाँ के लोग हाथ वाले पंखे और पानी से भीगे पर्दे और प्राकृतिक वेंटिलेशन का यूज करके टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करते थे, ताकि आराम से जिया जा सके, आराम से जीवन व्यतीत किया जा सके। हाथ वाले पंखे तो आपको सबको पता ही है, क्योंकि हम ऐसे टाइम में तो रहे हैं कि हाथ वाले पंखे हमने देखे हैं। ठीक है, पानी से भीगे पर्दे, इसका भी थोड़ा सा रीजन वही है कि जैसे खिड़की पे या कहीं पे, या कई बार हम ऐसे कर लेते हैं कि जो हमारी पर्दे हैं या चादर है उसको एक बार पानी में डुबो के वापसी निकाल के उसको निचोड़ के हम अगर अपने ऊपर लेके सो जाएं तो उससे क्या होगा, जो बाहर की हवा, जो गर्म हवा भी आएगी वो भी क्रॉस होकर हमें क्या लगेगी, ठंडी लगेगी। तो इस प्रकार से इसका यूज किया जाता था। लेकिन अभी जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा इसी के बारे में, 20वीं सदी के बारे में, ठीक है, एसी के, तो वो पॉइंट आप जरूर नोट कर लेना, क्योंकि वो हर एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं उनको बोर्ड पे भी लिखूंगा और आप उसको नोट कर लेना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे अकॉर्डिंग, साथ में सन भी रहेगा और साथ में मेन पॉइंट भी है वो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 18वीं और 19वीं सदी में जो वैज्ञानिक ने प्रयोग किया, 1758 में बेंजामिन फ्रैंकलिन और जॉन हैडली दोनों ने मिलकर क्या किया, अल्कोहल और अन्य तरल पदार्थों का वाष्पीकरण करके क्या किया, शीतलन का प्रदर्शन किया। शीतलन क्या होता है, कूलिंग। वाष्पीकरण क्या होता है, वेपोराइजेशन। अब आपको पता है, अगर हम किसी भी चीज में से, कोई भी पदार्थ में से अगर हम क्या करेंगे, वेपोराइजेशन करेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, कूलिंग होगा। जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास गर्म दूध है, अगर हमें गर्म दूध को ठंडा करना है तो हम उसको क्या करेंगे, हम अगर उसके अंदर से वाष्पीकरण कर देंगे, वेपोराइजेशन कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली कूल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, 1820 में माइकल फैराडे ने अमोनिया को संपीड़ित का मतलब समझते हो, कंप्रेस्ड करके, कंप्रेस्ड करना, कंप्रेस्ड मतलब दाब, कंप्रेस्ड और द्रवबंधित करके शीतलन उत्पन्न किया। शीतलन मतलब कूलिंग क्रिएट की, क्या यूज करके, अमोनिया का यूज करके। जैसे कि आपको पता है, अमोनिया जो गैस होती है उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है -33.3 रहता है एंड फ्रीजिंग पॉइंट -77.7 रहता है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, ओनली अमोनिया का यूज किया और उसको कंप्रेस्ड कर दिया, और कंप्रेस्ड करके क्या किया, कूलिंग क्रिएट की। 1834 में जैकब पर्किंस ने, किसने, जैकब पर्किंस ने पहली बार वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन बनाई गई। अब वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन क्या है, वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सबसे पहले क्या आया था, वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कब, 1834 में जैकब पर्किंस ने। ठीक है, ये पॉइंट आपको बुक के अंदर मिलेंगे, लेकिन हर एक बुक में ये पॉइंट नहीं मिलेंगे, कुछ बुक में आपको कोई पॉइंट मिलेगा। तो इस कारण से मैं आपको बोल रहा हूँ कि इनको नोट करते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे सन 1840 और 50 में, यहाँ पे बर्फ बनाने की जो मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ कि बर्फ कैसे बनाए। ठीक है, उसके बाद आधुनिक एसी का जन्म। आधुनिक एसी का जन्म कब हुआ, 1902 में। अब 1902 में विलियम्स एच कैरियर को फादर ऑफ एयर कंडीशनिंग कहा जाता है। किसको, विलियम्स एच कैरियर को। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। 1902 में उन्होंने न्यूयॉर्क के बुकलिन में, 1902 में उन्होंने न्यूयॉर्क के बुकलिन में पहला आधुनिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम बनाया। लेकिन यह जो एसी सिस्टम था ये इंसानों के लिए नहीं था, ये प्रिंटिंग प्रेस में जो ह्यूमिडिटी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। ये बात भी याद रखना आप कि जो 1902 में न्यूयॉर्क के बुकलिन में जो पहला एयर कंडीशनिंग बनाया गया था वो इंसानों के लिए नहीं था, वो किसके लिए था, प्रिंटिंग प्रेस की ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, लेकिन इसको फादर ऑफ एयर कंडीशनिंग कहा जाता है, किसको, विलियम्स एच कैरियर को। कब, 1902 में एयर कंडीशनिंग का इन्होंने जन्म किया था, किसका, एयर कंडीशनिंग का। ठीक है,
मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको बोलना चाहूँगा, अगर बाय द वे आपको कोई दिक्कत है या कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जो मेरे द्वारा नॉलेज आपको दी जा रही है वो आपको कैसी लग रही है, क्या वो आपके लिए इफेक्टिव है या इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए, वो जरूर आप एक बार मेंशन कर सकते हो। तो जो अब हम बात करने वाले 1910 से 1930 के बारे में एयर कंडीशनिंग का क्या हुआ। सन 1914 में मिनियापोलिस में चार्ल्स गेट्स के घर पर पहला एसी लगा। 1920 में सिनेमा हॉल में एसी लगाए जाने लगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ने लगी कि सिनेमा हॉल में चलते हैं, वहाँ पे हमें कूलिंग मिलेगी, एयर कंडीशनिंग मिलेगा। 1931 1931 H.H. शुक्लूज और J.Q. शेरमान ने पहला विंडो एयर कंडीशनर बनाया, विंडो एसी बनाया। कब? 1931 में। 1939 पैकार्ड कंपनी ने एसी वाली पहली कार बनाई। कब? 1939 के अंदर। ठीक है, किस कंपनी ने? पैकार्ड कंपनी ने। ठीक है, और इससे आगे 1940 से 1970 यहाँ पे क्या हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध होने के बाद थोड़ा सा जो गर्मी है वो लेवल बढ़ गया था, तो उसके बाद में वहाँ पर युद्ध के बाद घरों में, दफ्तरों में, हर जगह पे एसी लगाया जाने लगा। जो बड़ी बड़ी इमारतें थी, मॉल थे, या जो गर्म क्षेत्र थे, उनमें भी एसी की डिमांड बढ़ने लगी, या कह सकते हैं कि एसी वहाँ पर भारी मात्रा में लगाए जाने लगे, ताकि वहाँ पर काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे पास क्या हो? ह्यूमन कंफर्ट हो। उसके बाद 1980 से लेकर वर्तमान, मतलब अभी तक का की बात करें तो सीएफसी गैस के ऊपर रोक लगा दिया, क्योंकि सीएफसी की फुल फॉर्म क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अंदर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर क्या था? क्लोरीन की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, और उसकी जगह पे इको फ्रेंडली गैस यूज की गई, जो कि हमारी ओजोन लेयर को नुकसान नहीं पहुंचाती है। और जो आज के एसी हैं, अब देखो हिस्ट्री जब स्टार्ट हुई थी उस टाइम से लेके और आज के टाइम में जो आज के एसी हैं, आपको पता है आज के जो एसी हैं वो सिंपल नहीं है, इन्वर्टर टाइप है। आपके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे? अगर बाय द एकदम आप बाहर से आए हो और आपको गर्मी ज़्यादा लग रही है, तो ऑटोमेटिकली कंप्रेसर की स्पीड भी क्या हो जाएगी? वेरिएबल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो मोटर है वो क्या है? BLDC है, ब्रूसलेस डीसी मोटर। ठीक है, तो मतलब कि इन्वर्टर टाइप एसी आ गए हैं, जिसके द्वारा जो टेम्परेचर है वो एकदम उसको कंप्रेसर की स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। ठीक है, तो आज के एसी ने इतने ज़्यादा क्या किया है? अपने आप को डेवलप किया। लेकिन कब? जब वैज्ञानिकों ने बार बार इसके ऊपर प्रयोग किया। अब लास्ट में केवल ये देख लेते हैं कि टाइप ऑफ एयर कंडीशनर कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, फिर हम इस वीडियो को विराम देंगे। चलिए देखते हैं टाइप ऑफ एयर कंडीशनर। तो टाइप ऑफ एसी में सबसे पहले डोमेस्टिक एसी। डोमेस्टिक एसी में क्या होता है? विंडो एसी होता है जो घरों में यूज होता है, स्प्लिट एसी होता है। एक होता है पोर्टेबल एसी। पोर्टेबल एसी क्या होता है? ये मूवेबल होता है। इसको या तो छोटे कमरों में यूज करेंगे या किराए के मकान में यूज करेंगे, जिससे इसको आसानी से क्या किया जा सके? मूव किया जा सके एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, उसके बाद कमर्शियल एसी, इसको ऑफिस, शॉप, रेस्टोरेंट में जहाँ पे यूज करेंगे तो इनके लिए कैसेट एसी होता है। टावर एसी या फ्लोर स्टैंडिंग एसी या डक्टेबल एसी। डक्टेबल एसी मतलब एक आउटडोर से हम क्या कर सकते हैं? कूलिंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। डक्टेबल जो एसी होता है हमारा, इसमें एक इंडोर एसी होता है और इसमें क्या होता है? इसमें आउटडोर नहीं होता है, इसमें इंडोर होता है। और इंडोर में डक्ट के द्वारा अलग अलग रूम के अंदर कूलिंग क्रिएट की जाती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ओके, नंबर 3 है CAC प्लांट। CAC क्या होता है? सेंट्रलाइज प्लांट, सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग प्लांट। इसके अंदर क्या होता है? चिलर लगा होता है, वाटर कूल्ड चिलर या एयर कूल्ड चिलर इसके अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद VRV या VRF। VRV वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम, VRF वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। ठीक है, ये यूज होता है बिग कॉम्प्लेक्स या ऑफिस के अंदर। और उसके बाद आता है पैकेज एसी। पैकेज एसी मीडियम बिल्डिंग के लिए, मतलब जहां पर
कम लोड या ज़्यादा लोड नहीं है, मीडियम लोड है, ठीक है। मतलब डोमेस्टिक से ज़्यादा लेकिन बड़े प्लांट से थोड़ा कम, वहाँ पे हम पैकेज एसी का यूज करेंगे। और लास्ट में आता है स्पेशल पर्पज एसी। ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट में हम जैसे कार में है, बस में, ट्रेन में, शिप में या जहाज में है, तो वहाँ पे भी एसी का यूज किया जाता है, जिसको हम ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। इंडस्ट्रियल एसी जैसे हमारी कोई फार्मा कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी है या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, वहाँ पे हम इंडस्ट्रियल एसी यूज करते हैं। आगे प्रिक्वेशन एसी, पैकेज एसी भी बोल सकते हैं हम इसको, या प्रिक्वेशन एयर कंडीशनिंग, इसके अंदर डाटा सेंटर या सर्वर रूम के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो ये जो हमारे कंप्लीट थे हिस्ट्री ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का। सबसे पहले रेफ्रिजरेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, कहाँ तक उसने मतलब खुद वहाँ पे पहले सुरक्षित होते थे, भोजन किस प्रकार होते थे, और कैसे कैसे टेक्नोलॉजी ने अपना रूप धारण करके आज के समय में जो रेफ्रिजरेटर है वो कैसे आपके सामने आया, और ऐसी एयर कंडीशनिंग पहले कैसे अपने आप को ह्यूमन कंफर्ट करने के लिए यूज किया जाता था, और आज के समय में कैसे है, और क्या क्या चीज़ें आपके सामने अलग अलग व्यू में आपके सामने है, और इन सब में ही आप काम कर सकते हैं। अगर आपको रोजगार की चिंता है तो इन्हीं सब सेक्टरों में आप काम कर सकते हो। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसी लगी, और हाइप करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स की साइड में हाइप है, उसको हाइप जरूर करें। और जो आपके आरएसी के अदर स्टूडेंट हैं उनके पास वीडियो शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप स्पेशल थैंक्स भी दे सकते हो, वो भी आपको नीचे मिल जाएगा। और थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। तो नेक्स्ट क्लास कल होगी, सेम टाइमिंग, इवनिंग 7 PM। थैंक यू।